कैरेक्टर के साथ उसका क्रिएशन के कॉम्बिनेशन का अनोखा नज़ारा। ग्लैडिएटर को दुनिया भर से सराहना मिलने के बाद जैसे रिडली के ऊपर फिल्म मेकिंग का कोई झंझट नहीं था। उनको बस एडिक्वेट स्टफ पर एक्शन ही तो बोलना था। लड़की अब उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की चाल में, उन्हीं की दिशा में चल रही थी। तो रिसर्च कैरेक्टर की तरफ से अब इंटेलेक्चुअलिटी का प्रवाह जैसे इंडस्ट्री के स्क्रिप्टिंग को 4 चांद लगा दिया था। नीचे तक तो कभी कोई खबर आई नहीं, पर ऊपर फिल्म स्क्रिप्टिंग में उस लड़की का बहुत बड़ा हिस्सा काउंट हो गया था। और इधर जमीन पर 1492 का उत्तपन और रोमन कमोडस, मतलब उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, इस लड़की का किताब उन्मोचन का समारोह हाईजैक कर चुके थे, जबरन चीफ गेस्ट बनकर। लड़की के साथ तस्वीर खींचा था, जैसे उतना ही नवीन को चाहिए था। नवीन एक इंटरनेशनल राइटर बने आए थे, यूएसए प्रेसिडेंट केनेडी के कनेक्शन से, और उड़ीसा से दूसरे इंटरनेशनल राइटर मनोज दास के घर से यहाँ मिनिस्टर कमला दास से साथ लिया था। सिग्नेचर मारकर नवीन ने उस लड़की पर एक तरह से कंट्रोल दिखा दिया था पूरी दुनिया को। बगल में जस्टिस हाई कोर्ट उड़ीसा से संदेश आया था, अब हम सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करके तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्यों? नवीन जस्टिस से जुदा क्यों थे? नवीन ऐसा क्या करने जा रहे थे? खैर, किताब उन्मोचन के 1 महीने बाद आने वाली फिल्म हैनिबल में इसी उन्मोचन वाली सिग्नेचर का जिक्र हुआ है। किताब की पब्लिसिटी से किसी दूसरे के सिर पर किसी तीसरे को एक बहुत बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन घोटाले का खुलासा किया है खुद लंदन मॉनकी के करीबी सर रिडली स्कॉट ने। खैर, रोज उस लड़की के साथ चलते रहना फिल्म वालों का धर्म था। उस लड़की की प्रॉपर्टी पर सारा आर्ट पीस, सारी कहानी को खड़ा करना था, साथ ही वहीं उस आर्ट पीस से उस लड़की के सारे कनेक्शन के सारे सबूत को मिटा भी देना था, ताकि लड़की अपने दावे से अपनी जगह से हट जाए और रिडली की अकेली दावेदारी रहे उस टोटल वर्क पर। साइंस के दौर में साइंस माना सिस्टम के कंट्रोल में आके विक्टिम का हाथ खाली रखे पर साइकोलॉजी के बेस पर भी एविडेंस को काउंट में लाया जाने के फॉर्मूले पर नंबर 1 बने डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक की बातों को रिडली साहब को झुठलाना था और उस लड़की के समझ से क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्माइजेशन को निकाल फेंकना था। तो उस लड़की के चारों तरफ के लोग, जान पहचान, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस सब रिडली के कबूतर बनने लगे थे। मोटा अंक लेंगे और रिडली के लिए काम करेंगे, मैसेज छोड़ेंगे और कंफ्यूज करेंगे, सब रिडली बनकर नियम तोड़ेंगे। एक रिडली की बात 1000 हाथों से होती हुई 1000 टुकड़ों में आके पहुंचेगी, फिर 1000 जवाब जुटाकर एक जवाब में रिडली के पास वापस चली जाएगी। मतलब रिडली ग्लास डिस्टेंस पर आ गए थे और दुनिया भर के लोगों के साथ लड़की के पास के लोग भी खड़े हुए थे, लड़की के खिलाफ एक अदृश्य साजिश में। मतलब बेइज्जती, बदनामी, अपमान, शर्मिंदगी, सारे के सारे लड़की वाला डर। सर्कल के लोग यही सब करके एक लड़की को तोड़ने के साथ साथ जो बचा खुचा साहस लेके लड़की आवाज उठाएगी, उसे सिस्टम और बाकी सर्कल के लोग मिलकर अनसुना कर देंगे। रिडली ने जैसे एक पूरे सिविलाइजेशन की प्रतिष्ठा कर दिया था उड़ीसा में। विचार, सोच, अर्थनीति, राजनीति, व्यापार, पेशा, विदेश से लेके सामाजिक संपृक्ति तक एक एक की व्यक्तिगत उन्नति को रिसर्च से ताल्लुक कर दिया गया था। मतलब उड़ीसा के लोग फिल्म का साथ देंगे, उस लड़की को फंसाकर जिस लड़की को सिक्योरिटी देना उड़ीसा सिस्टम और लोगों का मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी और उस लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार
हैनिबल फिल्म आई 2001 को। हैनिबल मतलब वह इंसान जो अपने स्पीशीज को मार के उसका मांस खाए। मतलब कुत्ता हो तो कुत्ते को, बिल्ली हो तो बिल्ली को, इंसान हो तो इंसानियत को मार के खा जाए। कोई राइटर क्रिएटिव हो तो दूसरे लेखक को तबाह कर दे। अपनी जात बिरादरी, अपने सिमिलर चरित्र के लोगों को मार के उसकी प्रॉपर्टी पर खड़ा होने वाले को HONNIBAL कहते हैं। और फिल्म में जहां आगे चलने पर रिडली साफ करते हैं कि वो सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स, टेम्परेचर जैसे लड़की का क्लोज और एक्चुअल स्टेटस लेकर इंडस्ट्री की हर कहानी को और लड़की के आसपास की दुनिया को इस लड़की के चरित्र से ऐसे भर देंगे कि कहानी भी हिट पर चलेगी और लड़की भी अपनी आइडेंटिटी लूज करेगी। दूसरों के रगों में बहते बहते, दूसरों की कहानी में जीते जीते, दूसरों की खुशहाली में इस्तेमाल होते होते, हर रोज गुम होते एक दिन खत्म हो जाएगी। और इस प्लानिंग पर रीडली और रीडली जैसे उनके कबूतर टीम, मतलब उड़ीसा के लोग और रिसर्च रिलेटेड दुनिया भर में उनके नेक्सस के साथ उनका प्रॉपर्टी और सक्सेस का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। मतलब भरोसे में रही एक लड़की को धोखा देने की दरिंदगी की कीमत देंगे रिडली, और लोग अपना ज़मीर बेचेंगे। रिसर्च में दुनिया भर के लोगों के लिए अगर शामिल होना कॉन्फिडेंस और डीलिंग रहा, तो उड़ीसा के लोगों के लिए तो दुनिया को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के क्रेडिट में लॉ, जस्टिस और संविधान का सल्यूट रहा। मतलब स्टेट से आगे चलकर देश के सारे इंस्टीट्यूशन भी बिकेंगे रिडली यानी मोनार्की के हाथों में।